जी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे बजाज हाउसिंग और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, किस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए, किसके अंदर नहीं करना चाहिए, सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। से पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रोडक्ट जो शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल वगैरह दिखाता हूँ, हम सारा कुछ आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पीएनएल वगैरह। ठीक है, चलिए मुद्दे पर चलते हैं और बात कर लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। 112 पर क्लोजिंग हुई है। तेजी बनी थी, सारे स्टॉक्स के अंदर ठीक ठाक तेजी बनी थी, लेकिन दोपहर के बाद मुनाफा वसूली फिर से हुई और सारे स्टॉक जो है रेड में इंक्लूज होते हुए नजर आए हैं। 114 का आज हाई इसने लगाया था, 114.3 का, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक जो है वह रेड में ही क्लोज हुई है। यहाँ पर आप मैक्सिमम पीरियड का रिटर्न वगैरह देखोगे तो स्टॉक जो है वो लगातार लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, लगातार इससे पहले 109 का लो बनाया था, उसके बाद आज 111 पर है। लिस्टिंग जो 163 के आसपास हुई थी, तो लगातार स्टॉक जो है वह गिरावट का शिकार हो रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है लिस्टिंग कहाँ पर हुई थी, सितंबर 2024 में। ठीक है, 20 सितंबर 2024 में लिस्टिंग हुई थी और अराउंड उस समय से और या फिर उससे पहले से ही कह सकते हैं कि जो मार्केट है वह करेक्शन मोड में चल रही है। तो इस कारण से ये जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा भाग नहीं पाए। ठीक है, यही कारण है कि आप जो मैक्सिमम लिस्टेड स्टॉक्स देख सकते हो यहाँ पर, या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लो, या फिर वॉर एनर्जी की बात कर लो, प्रीमियर एनर्जी की बात कर लो, मैक्सिमम स्टॉक जो थे वो अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास या फिर उससे भी नीचे यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आज थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 233 का हाई लगाया था और 227 लगभग 228 पर क्लोजिंग हुई है। इसके यदि हम मैक्सिमम पीरियड की रिटर्न देखें तो स्टॉक एक समय पर लगभग 400 के आसपास, 395 के आसपास हाई लगाया करता था अप्रैल 2024 में, और उसके बाद से स्टॉक जो यहाँ पर गिरावट दिखाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 227 का बॉटम इसने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के आसपास, जो कि 212 के आसपास ऑल टाइम लो इसका जो है, यहाँ पर आप देखो तो 212-14 के आसपास ऑल टाइम लो है उसका, तो उस और अग्रसर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसके क्या इसका फ्यूचर और किस में निवेश करना चाहिए, कब स्टॉक के अंदर तेज़ी आएगी, इन सभी सवालों का यदि हम जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हम पहुँचते हैं एक आर्टिकल के ऊपर, और ये आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए क्रांति बैथनी जो कि डायरेक्टर इक्विटी स्ट्रेटजी एट वेल्थ मिल्स के, उनका यहाँ पर क्या कहना है, इसकी बात हो रही है बजाज हाउसिंग और जियो फाइनेंशियल्स की। ठीक है, ये मार्केट की बात बाद में हम देखेंगे, हमें मार्केट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स की। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स को जो है स्टॉक को तभी लेना चाहिए जब वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वन शुड नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट फायर वर्क इन द मीडियम टर्म। ठीक है, अभी भी यहाँ पर मीडियम टर्म के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट रिकवर होता है, ओवरऑल मार्केट रिकवर होता है, तो उसके साथ में जो फाइनेंशियल्स के अंदर भी तेज़ी बनेगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये जो है 350-400 का लेवल जो है वह विदिन 2 मंथ, विदिन 1 मंथ, विदिन 3 मंथ अचीव कर ले, तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, देखिए कंपनी ने कहा है कि वो एक जॉइंट वेंचर शुरू कर रही है ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट गाइड जो है ब्लैक रॉक के साथ। ठीक है, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ इनकॉर्पोरेटेड एक होली ऑन सब्सिडरी अपना बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा, तो ब्रोकिंग, मतलब जो ब्रोकिंग का काम, जो शेयर वगैरह की ब्रोकिंग होती है ना, जो हम जो चीज़ कर रहे हैं जैसे जीरोधा वगैरह हो गया, तो उसी तरह का काम यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ये जो है शुरू करने वाली है। अच्छी बात है। यहाँ पर अर्निंग की बात करें थे कि क्यों जो है जो फाइनेंशियल सर्विसेज भाग नहीं रही है, क्यों ये लगातार, मतलब इतनी अच्छी लिस्टिंग होने के बाद, इतनी अच्छा हाई बनाने के बाद लगातार स्टॉक जो है वो करेक्शन मोड में नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण है अर्निंग्स पर यदि आप देखो अभी Q3 के इसके नतीजे निकल कर आए हैं, उसमें देखिए JFSL ने पोस्टेड किया है केवल मार्जिनल 0.32% राइज इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। दिसंबर 2024 के जो आंकड़े निकल कर आए हैं केवल और केवल 294.78 करोड़ के प्रॉफिट रहे, जो कि पिछले साल 293.82 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो प्रॉफिट वगैरह के अंदर कोई खासा एक साल के अंदर कोई कामकाज बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और यही कारण है कि आपको स्टॉक लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यूज़ जो है वह भी फ्लैट सा है, लगभग 6% की मामूली सी रेवेन्यूज़ के अंदर बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जो 413 करोड़ था, इस बार 438.35 करोड़ रह गया है। तो ये
4%, 5% का वाई ऑन वाई के बेसिस पर कोई मायने नहीं रखता है। ये बहुत सिंपल यहाँ पर अर्निंग्स है, ठीक है। अगर आप देखो वारी की, अगर आप देखो प्रीमियर एनर्जी की, यदि आप देखो आइनॉक्स विंड की, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका यदि आप वाई ऑन वाई के बेसिस पर प्रॉफिट देख लो, उनका रेवेन्यूज़ देख लो, तो 4 गुना 5 गुना, सुजलॉन का देख लो 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट वगैरह बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर कुछ तेज़ी ही नहीं है, कोई रेवेन्यूज़ ही नहीं कंपनी बना पा रही है, और यही कारण है कि स्टॉक जो है आपको पिछले 6 महीना 8 महीना से लगातार करेक्शन मोड में नज़र आ रही है। वही यदि हम बात कर ले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है, स्थिति बेटर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपैरिजन में। दोनों में से यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक फार बेटर ऑप्शन रहने वाला है। देखिए यहाँ पर वही मैथनी का कहना है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है। काउंटर लुक्ड अट्रैक्टिव करंट वैल्यूएशन पर वन कैन स्टार्ट बाइंग द स्टॉक विथ अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। Q3 के जो नतीजे आए हैं, 25% का वाई एन वाई के बेसिस पर प्रॉफिट के अंदर जंप है। 548 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, पिछले साल 437 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है ऑपरेशन से वो अभी 25.8% बढ़कर 2449 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल 1946 करोड़ थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक बजाज ग्रुप का पार्ट है, नन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग फाइनेंस NHB वगैरह वगैरह। मीनवाइल इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इरेस्ड एंटायर इंट्राडे गेन एंड सेटल्ड इन द रेट ड्यूरिंग द हाई वॉलेटिलिटी ट्रेड। जैसा कि आपको बताया कि जो भी तेज़ी बनी थी वो सारी तेज़ी खत्म हो गई। आज इंट्राडे के अंदर ही मार्केट ओपन होते उसने अच्छा खासा हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा गेन खत्म हुआ और रेट के अंदर क्लोजिंग भी हुई है। तो यहाँ पर ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि ओवरऑल मार्केट रिकवर कब करेगी। ठीक है, मार्केट की रिकवरी काफ़ी मुश्किल फिलहाल नज़र आ रही है, लेकिन करेगी तो करेगी डेफिनेटली करेगी। लॉन्ग टर्म में आप 1 साल का भी चार्ट उठाकर देख लोगे तो कभी मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में निगेटिव नहीं रही है। ये अच्छी खासी करेक्शन मोड चल रही है। जब रिकवरी होगी तो पूरा का पूरा ऑल टाइम हाई को यह काटेगा ही काटेगा। उसके बाद सारे दौड़ेंगे, लंगड़े लूल्हे सारे दौड़ेंगे। तो ये दोनों कंपनियां तो काफ़ी बेटर है, फार बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इन दोनों में से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर निवेश किया जा सकता है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।